ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत दिनों बाद आज हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे चर्चा करेंगे। हम निकॉन के दो पॉपुलर कैमरे का कंपैरिजन करेंगे जिसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। मैं बात कर रहा हूँ निकॉन Z6 III वर्सेस निकॉन ZR की। दोनों ही कैमरा ज़्यादा पुराने नहीं है। निकॉन ZR तो बिल्कुल लेटेस्ट है और उसके एक साल पहले लगभग निकॉन Z6 III आया है। दोनों के प्राइसेस भी लगभग सिमिलर हैं। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा कैमरा किसके लिए बेहतर है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। इस पे दो डिस्क्लेमर मैं पहले आपको दे दूं। सबसे पहली बात है, ये वीडियो लंबा हो सकता है, मुझे नहीं पता कि इसकी लेंथ कितनी होगी, तो आप अपने हिसाब से उसको देख लें। जैसा भी आपको इस वीडियो को वॉच करना है वो आपके ऊपर है। और दूसरी बात है, ये वीडियो मेरा ओपिनियन है। आपके जो भी ओपिनियन हो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें ताकि आपके बाकी साथियों को भी आपका क्या उस पे ओपिनियन है ये पता चल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकॉन Z6 III की बात कर लेते हैं। निकॉन Z6 III को अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा पुराना कैमरा नहीं है। ये लगभग आई थिंक सितंबर 24 में ही आया है। 2024 का कैमरा है, सितंबर का लेट, यानी सेकेंड हाफ 2024 का। और अगर मैं बात कर लूँ निकॉन ZR की तो ये 2025 सितंबर में आया है। तो दोनों के बीच में अगर आप कुल मिला के देखो सिर्फ एक साल का फर्क है। तो क्या ये कैमरा किस पर्पस के लिए बेहतर है, आइए इस पे चर्चा करते हैं। इसके लिए पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज समझनी है कि कोई भी कैमरा में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है। किसके बेसिस पे हमें कैमरा को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक जो निकल के आती है वो है हमारा प्रोसेसर। यानी कैमरा में कौन सा प्रोसेसर उपयोग किया गया है। मैं प्रयास करता हूं कि इसके पेन का जो साइज है उसको थोड़ा सा कम कर सकूं, क्योंकि आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा बढ़ के आ रहा है प्रोसेसर पे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कैमरा का सेंसर है। तीसरा, सॉरी, तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है उसका एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स मतलब हाथों में कैसा फील होता है। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सा कैमरा किसके लिए बेहतर है। अगर हम बात करें प्रोसेसर की तो दोस्तों यहाँ पे दिमाग लगाना ही नहीं है। दोनों ही कैमरा में Xpeed 7 प्रोसेसर उपयोग हो रहा है, यानी ये बिल्कुल सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इससे डिफरेंस क्या आता है, क्योंकि ये लगभग सेम प्रोसेसर है तो इसका जो ऑटो फोकस परफॉर्मेंस है ना वो ऑलमोस्ट सेम आएगा। दोनों कैमरा में ऑटो फोकस परफॉर्मेंस बिल्कुल ही सेम आएगा, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला है। ये बात समझने की है। क्लियर, यहां तक उम्मीद करता हूं कि ये चीज क्लियर है। तो प्रोसेसर में ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, छोड़ दीजिए। सेंसर, सेंसर भी दोनों कैमरे का सेम है। दोनों में लगभग लगभग 24 मेगापिक्सल का पार्शियली स्टैग्ड सेंसर है। पार्शियली स्टैग्ड सीमॉस BSI सीमॉस सेंसर है। तो मतलब सेंसर भी दोनों में सेम है। इसका मतलब है चाहे आप निकॉन Z6 III की बात करो, चाहे आप निकॉन ZR की बात करो, दोनों में ही सेम प्रोसेसर और सेम सेंसर है। यानी प्रोसेसर और सेंसर में कोई फर्क नहीं है। अब इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज रिमाइंड करा दूं कि ये दोनों ही कैमरा को जो प्राइस ब्रैकेट आता है, यानी ये किस प्राइस पे मिलते हैं, वो इसकी कीमत लगभग लगभग सेम ही निकल के आती है। ये दोनों ही कैमरा अगर आप देखोगे तो अगर आप निकॉन ZR की बात कर लो, ZR की बात कर लो, ये लगभग आपको 1,65,000 के आसपास मिल जाता है। और Z6 III की बात कर लो, ये लगभग आपको 1,70,000 के आसपास मिल जाता है। 2-3 हजार ऊपर नीचे होते हैं, यानी ऑलमोस्ट सेम प्राइस है। सेंसर भी सेम है इसमें और इसका प्रोसेसर भी सेम है। इसीलिए तो कंफ्यूजन होता है। प्राइस भी सेम है, सेंसर भी सेम है, प्रोसेसर भी सेम है और टेक्नोलॉजी भी लगभग लगभग बिल्कुल ही सेम है। प्रोसेसर सेम है तो ऑटो फोकस परफॉर्मेंस भी सेम है। तो फिर फर्क क्या है? फर्क ही हमें समझना है और यही फर्क आइए प्रयास करते हैं समझने का। सबसे पहले समझिए कि इन दोनों कैमरे का जो पर्पस है ना, जिसके लिए ये कैमरे बने हैं, वो डिफरेंट है। आप अगर निकॉन की वेबसाइट पे आएंगे
तो यहाँ पर एक डिफरेंट सेक्शन बना हुआ है जिसे कहते हैं जेड सिनेमा। ये पहली बार है। निकॉन पहली बार वीडियो या सिनेमा कह लीजिए इस सेगमेंट में घुसा है। इसका पहला कैमरा जो निकल के आया है वो निकॉन ZR निकल के आया है। और अगर आप Z63 खोजना चाहेंगे तो आपको नॉर्मल प्रोडक्ट लाइन में मिररलेस में खोजना पड़ेगा। मतलब इस चीज से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि निकॉन भी ZR को कहती है ये सिनेमा कैमरा है और Z63 को कहती है ये नॉर्मल मिररलेस कैमरा है। ऐसा क्यों है? आइए इस पे और डिटेल में और बारीकी में चर्चा करते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले की ये बात है कि निकॉन ने एक कंपनी है रेड, उसको बाय कर लिया था, अक्वायर कर लिया था। ये एक लंबी बैटल हुई थी कोर्ट में। रेड ने निकॉन पर एक केस कर दिया था, जिसके बाद निकॉन वो केस लगभग जीतने के लिए आया था। उसके बाद निकॉन ने रेड को खरीद लिया। लंबी कहानी है, लेकिन ये रेड बहुत ही फेमस कंपनी है। ये रेड कंपनी इसलिए फेमस है क्योंकि इस पे कई सारी मूवीज शूट होती है। ये एक सिनेमा कंपनी है। कई मूवी आपने देखी होगी वो रेड पर शूट हुई हैं। बहुत बड़ी लिस्ट है इनकी। अब निकॉन ने रेड को खरीद लिया। जब निकॉन ने रेड को खरीद लिया तो निकॉन घुस गया सिनेमा लाइन पर। और सिनेमा लाइन में घुसने के बाद उसका पहला प्रोडक्ट आया निकॉन ZR। अब ZR और Z63 में फर्क क्या आता है? सबसे पहला डिफरेंस जो निकल के आता है वो समझिए दोनों के बॉडी डिजाइन का है। पहला फर्क, डिफरेंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहला डिफरेंस है बॉडी डिजाइन का। अगर आप देखोगे Z63 को तो वो बिल्कुल नॉर्मल निकॉन के कैमरे जैसा लगेगा। मतलब कोई आपको नई बात नहीं लगेगी। जैसा निकॉन के कैमरे होते हैं वैसा ही निकॉन का कैमरा लगेगा। यानी प्रॉपर ग्रिप मिलेगी आपको, आपको इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर मिलेगा। सारी चीजें बिल्कुल एकदम नॉर्मल रहेगी, कोई नया सरप्राइज नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही आप ZR की तरफ जाते हो इसका बॉडी डिजाइन ही आपको कंप्लीटली डिफरेंट मिलेगा। इसका बॉडी एक बॉक्स टाइप का है। आप कहोगे ये बॉक्स टाइप का जो इन्होंने बॉडी बनाई है ऐसा क्यों किया गया है? ये बॉक्सी डिजाइन क्यों बनाई गई है? ये बॉक्सी क्यों है? क्योंकि कई बार होता है जब आप सिनेमा लाइन में आते हो तो कई बार यहाँ पर आपको EVF की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन लगाने का प्रयास करते हैं। पहली बात है ये। दूसरी बात है इसका फॉर्म फैक्टर छोटा है, इसीलिए ये गिम्बल पर बेटर जाएगा। इसको रिग करना यानी इसके पीछे अटैचमेंट लगाना ज्यादा आसान है। मान लीजिए आप कोई बड़ी मूवी शूट कर रहे हैं, ये बैटरी तो आपकी ज्यादा चलेगी नहीं। ये बैटरी कुल मिला के आपकी, अगर आप 6K पे शूट करो तो 1.3 आवर से ज्यादा, 1.5 घंटे से ज्यादा तो चलेगी नहीं। तो क्या होता है कई बार हम पीछे इसमें एक्सटर्नल वी माउंट बैटरी लगा देते हैं, बड़ी बैटरी, जिससे आपका कैमरा पूरे दिन चले। वही रिगिंग कहलाती है। रिगिंग मतलब आप अपने कैमरे को और बड़ा कर रहे हो, बहुत सारे एक्सटेंशन लगा रहे हो। इस तरह का बॉक्सी कैमरा यूज होता है रिग करने के लिए। तो ये कैमरा बना है बिल्कुल वीडियो को ध्यान में रखने के लिए। इसका जो डिजाइन है वो वीडियो को ध्यान में रख के बनाया गया है। इस कैमरे की जब आप स्क्रीन देखोगे तो ये 4 इंच की मैसिव स्क्रीन लेके आता है। और मतलब देखिए, मैंने इसको पर्सनली टेस्ट किया। इसकी जो स्क्रीन है वो बड़ी है। अब सिर्फ ये कह देना कि क्योंकि 4 इंच की बड़ी स्क्रीन है तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। इन रियलिटी ये स्क्रीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब ये DCI P3 कलर गैमेट को सपोर्ट करता है। अगर आप इस स्क्रीन में देखोगे तो जो डिटेलिंग निकल के आएगी वो लाजवाब है। बहुत तगड़ी स्क्रीन है, बहुत हाई क्वालिटी है। कई बार होता है आप स्क्रीन बड़ी बना दो लेकिन अगर उसमें कलर ही ना अच्छे दिखे तो आप जो सीन देखने की कोशिश कर रहे हो वो सीन उसमें अच्छा दिख ही नहीं रहा है। आपकी स्क्रीन 720 पिक्सल है, नहीं मजा आ रहा है देखने में, कलर एक्यूरेट नहीं है। ये स्क्रीन में सबसे बड़ी बात है, ना ही स्क्रीन बड़ी है, ये कलर एक्यूरेट स्क्रीन है। इसमें अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ट्रू टू लाइफ नजर आएगा। उसके बाद है टेली लाइट। अगर मान लीजिए आप सोलो क्रिएटर हो, आप कंटेंट क्रिएट करो तो आपको यहाँ पे एक लाल बत्ती जलती हुई दिखेगी। उसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। आपको पता चलता है कैमरा दूर रखा हुआ है। कई बार आप स्क्रीन देख के नहीं समझ पाओगे, जो लाल बॉर्डर आता है स्क्रीन के चारों ओर, कि कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये लाल बत्ती जल रही है तो आपकी आंखों में सीधे जाएगी, आपको पता चल जाएगा हाँ मेरा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। तो आप अकेले भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अच्छा, ये तो बॉडी डिजाइन की बात हो गई। इसमें एक चीज समझिएगा, इसमें ग्रिप नहीं है।
इसमें जो ग्रिप है वो कैमरे के अंदर ग्रिप नहीं है। अभी निकॉन वाले क्या कर रहे हैं, इसमें आपको Z6 III में ग्रिप मिलती है, लेकिन ZR की बात करोगे इसमें ग्रिप नहीं मिलती है। इसमें स्मॉल रिग की ग्रिप पहले से दे रहे हैं, वो स्मॉल रिग की ग्रिप पहले से लगा के दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अगर आपको याद होगा ZF में भी उन्होंने लगभग भारत में ऐसा काम किया था, और ये फीचर सिर्फ भारत में मिलता है। अगर आप विदेश में रहते हो तो आपको ये स्मॉल रिग की ग्रिप आपको खरीदनी पड़ेगी, भारत में फ्री है, तो हमें ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ग्रिप का ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। इसमें आपको टेली लाइट मिलती है, Z6 III में कोई टेली लाइट नहीं मिलती है। Z6 III की स्क्रीन नॉर्मल है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है, Z6 III में आपको मिलता है, ध्यान रखिएगा, Z6 III में आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, और कोई नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर नहीं, बहुत बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। मतलब अगर आपने सोनी मार्क 4 यूज किया हो और इस लेवल के कैमरे यूज किए हो, इवन सोनी मार्क 5 जो नया कैमरा आया है, कैनन R6 मार्क 3 जो नया कैमरा आया है, उन सब के कंपैरिजन में ये जो EVF है बहुत ज्यादा जबरदस्त EVF है। ये EVF बहुत हाई रिजोल्यूशन है, 5.76 मिलियन डॉट का EVF है, मिलियन डॉट को मारिए गोली। ये अच्छा रिजोल्यूशन है, आपको देख के आंखों में स्ट्रेस फील नहीं होगा। मुझे मिररलेस के कैमरे के EVF से प्रॉब्लम होती है क्योंकि रिजोल्यूशन कम होता है, इसमें रिजोल्यूशन बहुत बेहतरीन है, 120 FPS को सपोर्ट करता है। एक बहुत बड़ी बात है, ये भी कलर एक्यूरेट है। इसमें जो कलर एक्यूरेसी है वो आपको अगेन जो ZR की स्क्रीन में कलर एक्यूरेसी मिल रही है वो आपको इसके EVF में मिल रही है, जबकि ZR में EVF है ही नहीं, मिसिंग है EVF। ये बड़ी समस्या है कि इसमें EVF है ही नहीं। तो आप जैसे ही बॉडी डिजाइन पे आते हो आपको समझ में आ जाता है, हाँ भाई ये कैमरा बने अलग पर्पजेस के लिए है। जहां पर निकॉन Z6 III एक ट्रेडिशनल कैमरा बॉडी लेके आ रहा है, आपका ZR बिल्कुल सिनेमा कैमरा बॉडी लेके आ रहा है, जो कि रिगिंग के पर्पस के लिए बेहतर है, लेकिन डेली यूज में Z6 III से बेहतर फील नहीं होगा। Z6 III बेहतर फील होगा आपको हाथों में। फिर दूसरा डिफरेंस क्या है, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या अलग लग रहा है, देखिए ZR के पास ना थोड़े मोड़े एडवांटेजेस हैं। वो छोटे मोटे एडवांटेजेस क्या हैं वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। ZR कहाँ पे बेटर है, और ज्यादा चीजों में ZR बेटर नहीं है। किन चीजों में बेटर है मैं बस उसका आपको एक हिसाब किताब दे देता हूँ, कहाँ पे ZR बेटर है। देखिए पहली बात, ZR में आपको मिलता है R3D-NE फॉर्मेट। ये है क्या, आइए इस पे बात करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको कहानी सुनाई ना, कौन सी कहानी, कि निकॉन ने रेड, जो एक सिनेमा कंपनी है, बहुत सारी मूवी जिस कैमरे पे शूट होती है, दो ही फेमस मूवी शूटिंग कैमरा है, एक आरी है और एक रेड है। आरी तो बहुत ऊपर है, मतलब आरी की तो बात ही मत करिए। रेड आरी से नीचे आता है, लेकिन फिर भी हॉलीवुड मूवी शूट होती है। पीकी ब्लाइंडर जैसा नेटफ्लिक्स का सुपर शो आप देखोगे रेड के कैमरे पर शूट हुआ है, तो बहुत फेमस कंपनी है। तो निकॉन ने जब रेड को खरीदा तो रेड के पास ऐसा क्या था कि ये आरी लेवल पर पहुंचने का प्रयास कर रही थी। इतना जबरदस्त क्या है रेड के पास, रेड के पास था उनका R3D फॉर्मेट। ये होता क्या है, ये एक रॉ फॉर्मेट होता है। आप कहोगे रॉ फॉर्मेट क्या होता है, देखो आपको फोटो में, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फोटोग्राफी की नॉलेज होगी, ठीक है, इतना मैं मान के चलूंगा। फोटोग्राफी में दो तरह से फोटो खींच सकते हो, एक आप JPEG में फोटो खींच सकते हो, लेकिन आप दूसरा एक रॉ में फोटो खींच सकते हो, सही है। वो रॉ फॉर्मेट होता है। रॉ फॉर्मेट का फायदा क्या होता है, आपको कलर में छेड़छाड़ करने का बहुत ज्यादा, मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा आपको स्पेस मिल जाता है कि आप अपनी फोटो को किस तरह से एडिट कर रहे हो, एडिटिंग स्पेस बहुत बड़ी मिलती है। वीडियो में भी रॉ फॉर्मेट होते हैं, पहले नहीं आते थे। पहले वीडियो में रॉ खोजने के लिए आपको बहुत महंगे, बहुत मतलब सिनेमा लाइन के कैमरे खरीदने पड़ते थे। आज अच्छी बात है कि हम 2026 में हैं, आज हमें रॉ वीडियोस बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं। अगर आप यहां पर देखोगे तो रेड का जो पावर थी वो आती थी रेड रॉ फॉर्मेट से, रेड के रॉ फॉर्मेट से। क्यों रेड का रॉ फेमस है, क्योंकि इसकी स्किन टोन बहुत जबरदस्त आती है। इसकी जो आप देखोगे वीडियो एडिटिंग कैपेबिलिटी है, कलर के साथ छेड़छाड़ करने की क्षमता है, वो लाजवाब है। इसीलिए रॉ फॉर्मेट बहुत बेहतर होते हैं। आपने सुना होगा 10 बिट, 12 बिट, 16 बिट, फिर रॉ फॉर्मेट्स।
ये रॉ फॉर्मेट है। तो निकॉन ने पहली बार अपने कैमरे में रॉ फॉर्मेट डाला है। इसमें देखिए R3D तो रेड का फॉर्मेट है। एनी मतलब निकॉन एडिशन, निकॉन एडिशन नहीं है एक्चुअली, ये उसका प्रोसेसर का जो नाम होता है इसका वो है, एक्सपीड एडिशन है एक तरह से। बट समझिएगा निकॉन के लिए एक स्पेशल फॉर्मेट बनाया R3D एनी, ये फॉर्मेट आपको मिलता है। इसका फायदा क्या है, ये 12 बिट फॉर्मेट है। आप कहोगे 12 बिट फॉर्मेट क्या होता है। देखिए अगर आप सोनी मार्क 4 यूज कर रहे थे जिसमें 10 बिट फॉर्मेट था, 4:2 कलर एक्यूरेट आपका गैमेट था, उसमें आपको क्या मिलता था, उसमें आप मानिए कि लगभग आपको 1 बिलियन कलर का आपको एक स्कोप मिलता था। 12 बिट में ये और ज्यादा बढ़ के आई थिंक 64 बिलियन हो जाता है। मतलब कुल मिला के आपको बात ये समझनी है कि 12 बिट फॉर्मेट में कलर से छेड़छाड़ करने का बहुत बड़ा स्कोप होता है। इसका जो लॉग कर्व है वो भी बहुत जबरदस्त है। मतलब कलर एक्यूरेसी के लिए ये कैमरा बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल मूवी स्टाइल की शूटिंग कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता, आप सिर्फ ये कैमरा ले लें और आप मूवी बना देंगे, ये तो संभव नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती और मैंने पोर्श खरीद ली और मैं चलाना नहीं जानता और कह रहा हूँ पोर्श बेकार है। नहीं, ये कैमरा उनके लिए बेहतर है जो बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं वीडियोग्राफी के लिए, या जिनका भविष्य है, वो सोचते हैं कि मैं अपने भविष्य में वीडियो में बहुत आगे बढ़ूंगा, मैं सिनेमा में आगे बढ़ूंगा, सिनेमा सही शब्द है, मैं छोटी मूवी बनाऊंगा, शॉर्ट फिल्म्स बनाऊंगा, आगे जाके मैं मान लीजिए बॉलीवुड सेट्स पे काम करूंगा कैमरे के पीछे, या मेरे को इसी लाइन में आगे बढ़ना है। उनके लिए ये कैमरा बेस्ट बिगिनर कैमरा है क्योंकि ये आपको रॉ फॉर्मेट दे दे रहा है रेड का, जो कि बहुत जबरदस्त है। या जिनको भी कलर ग्रेडिंग सीखनी है या उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको इस तरह की फाइल चाहिए जिसमें कलर ग्रेडिंग जबरदस्त हो पाए, उनके लिए ये R3D एनी फॉर्मेट है, बहुत जबरदस्त है। ये इसका नंबर 1 सेलिंग पॉइंट है। दूसरा, इसकी स्क्रीन जो कि जबरदस्त है, मैंने बता ही दिया, 4 इंच स्क्रीन जो कि कलर एक्यूरेट है, बेकार स्क्रीन नहीं है, सिर्फ बड़ा नहीं है, कलर एक्यूरेट भी है, ये बहुत जबरदस्त। तो R3D एनी प्लस ये जबरदस्त स्क्रीन। और तीसरी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है, इसमें 32 बिट ऑडियो मिलता है। 32 बिट ऑडियो क्या होता है, ऑडियो का रॉ फॉर्मेट समझ लो आप, जैसे वीडियो का और फोटो का रॉ फॉर्मेट आपने समझा दिया मैंने आपको, उसी तरह से ये ऑडियो का रॉ फॉर्मेट है। फायदा क्या है, फायदा ये है कि मान लीजिए किसी ऑडियो में कोई बहुत धीरे बोल रहा है, तो आपके पास इतना ज्यादा स्पेस होता है ऑडियो से छेड़छाड़ करने का कि आप, कोई बहुत धीरे बोल रहा है तो उसकी आवाज बढ़ा दोगे तो भी नॉइस नहीं बढ़ेगी, कोई बहुत चिल्ला रहा है तो उसकी आवाज नीचे कर दोगे, नॉइस पे फर्क नहीं पड़ेगा, ऑडियो बची रहेगी। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो शायद एक बार में आइडिया ना लगे, लेकिन आप समझिएगा इसका वही मतलब है जैसे आप 8 बिट कैमरा से 10 या 12 बिट कैमरा पे जा रहे हो, उसके वीडियो फाइल्स में जो फर्क आता है, आप ऐसा समझ लो जिस जो फर्क आपको जेपेग फोटो और रॉ फोटो के बीच में आता है, वही फर्क है 32 बिट ऑडियो और 24 बिट ऑडियो के बीच का। ये बहुत जबरदस्त है और ये पहला कैमरा है, फर्स्ट कैमरा है। कोई कैमरा अभी ऐसा नहीं है जो कि 32 बिट ऑडियो इंटरनली दे रहा है। पैनासोनिक एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 32 बिट दे रही है, इसके अलावा तो कोई कंपनी देती नहीं है, लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत महंगा एक्सटर्नल कि वो खरीदना पड़ता है, मतलब एक अलग से सिस्टम खरीदना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 32 बिट आपको इंटरनली कैमरे में मिलती है। ये निकॉन का पहला कैमरा है जो हॉट शू, डिजिटल हॉट शू के साथ आता है। ये 4 फायदे हैं निकॉन ZR के, जहां पे निकॉन ZR जीत जाता है। आप कहोगे मोटे मोटे तौर पर मैं क्या समझूं, कौन लोगों को इन चीजों की जरूरत है, कौन ऐसे लोग हैं जिनको निकॉन ZR लेना चाहिए। अब इस पे आते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल शब्दों में, निकॉन ZR अगर आपको लेना है तो आप समझिएगा आपका काम वीडियो का होना चाहिए, आपका जो बायस है वो वीडियो या सिनेमा की तरफ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊंगा या फोटो खींचूंगा, या आप कहते हो मुझे दोनों काम करने हैं, तो निकॉन ZR मत लीजिए, आपके लिए बेटर निकॉन Z6 III है। निकॉन ZR सिर्फ उनके लिए है जो कि सिनेमा और वीडियो में ही आगे बढ़ना चाहते हो, 90% वीडियो और सिनेमा का काम करते हैं। आप कहेंगे क्या ये फोटो नहीं खींच पाता, अरे खींच पाता है, बिल्कुल खींचता है, लेकिन वो मजा नहीं देगा फोटो में जो आपको एक नॉर्मल कैमरा दे देगा। फोटो खींचेगा, क्या अच्छी फोटो खींचेगा, बहुत अच्छी फोटो खींचेगा,
क्या आप बता पाएंगे कि ये ZR की फोटो है या ये निकॉन Z6 III की फोटो है? क्या आप फर्क कर पाएंगे? 95% केसेस में आप फर्क भी नहीं कर पाओगे। आप कहोगे तो फर्क क्या है? फर्क यही बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये कैमरा का जो बिल्ट है, जो डिजाइन है, वो वीडियो के लिए बना है। आप फोटो तो खींचता ही है, लेकिन फोटो खींचने में आपको मजा नहीं आएगा ना। इसमें ग्रिप दी हुई है, इसके जो बटन है वो 3 बटन, कुल मिला के 3 बटन दिए हुए हैं बैक साइड पर। बैक साइड आपको ऑटो फोकस करने की बटन भी नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि ये वीडियो के लिए बना है। फोटो खींचता है, लेकिन बटन लेआउट आपका सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए बना है। फोटो खींचने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो अगर आपका 90% काम वीडियो का है तो इसकी तरफ जाएं। अगर आपको ऑलरेडी आप कोई कैमरा यूज कर रहे हो, आप कहते हो कि यार और ज्यादा चाहिए, मैं मतलब और कलर ग्रेडिंग और बेहतर करना चाहता हूं और खतरनाक करना चाहता हूं, तब आप इसका इस कैमरा की तरफ जाइए, वरना इस पे मत जाइए। और जैसे ही मैं ये दो बातें बोलता हूँ, 90% के लिए ये कैमरा पीछे चला जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, कलर ग्रेडिंग के लिए आपको चाहिए बहुत जबरदस्त डेस्कटॉप या लैपटॉप, बहुत जबरदस्त। ऐसा छोटा मोटा लैपटॉप, नॉर्मल लैपटॉप पे तो आप एडिट भी नहीं कर पाओगे। और सिर्फ इसकी कलर ग्रेडिंग के लिए आपको 30, 35, 40 हजार का सॉफ्टवेयर चाहिए। हम और आप, कई लोग क्या करते हैं, मैं तो वैसे पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं यूज करता हूँ, लेकिन कई लोग, जैसे मैंने देखा कि शॉप पे मैं गया था, एक यंग लड़का निकॉन ZR खरीद रहा था। मैंने पूछा कलर ग्रेड किस पे करोगे? उसने बोला डाविंची पे करेंगे। मैं कहा जबरदस्त बात है यार, डाविंची बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। मैंने पूछा उसका तुम्हारे पास क्या प्रो वर्जन है या तुम्हारे पास पायरेटेड वर्जन है या फ्री वाला वर्जन है? उसने कहा मेरे पास फ्री वाला वर्जन है, क्योंकि डाविंची फ्री वर्जन देता है। अब आप खुद सोचो, डाविंची फ्री वर्जन देता है, लेकिन डाविंची के फ्री वर्जन पे सिर्फ और सिर्फ 8 बिट की वीडियो सपोर्ट है। ये कैमरा खींचता है 12 बिट पे, 10 बिट पे। कलर ग्रेड क्या करोगे? क्या फायदा है इस कैमरे का जब तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है? ये कैमरा ले लेने से आपकी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास इसका इकोसिस्टम होना चाहिए। ये कैमरा हो, इस कैमरे के ऊपर आपके पास लगभग 20,000 का CF एक्सप्रेस कार्ड हो, तब ये कैमरा चलेगा। वरना इसमें स्लॉट नहीं दिया है SD कार्ड का, माइक्रो SD कार्ड का दिया है। माइक्रो SD कार्ड पे लगाओगे तो रॉ वीडियो शूट ही नहीं कर पाओगे। अच्छा, तुम्हें अगर रॉ वीडियो शूट ही नहीं करनी है तो ZR की तुम्हें जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। तो 20,000 का CF एक्सप्रेस कार्ड चाहिए। 1 लाख प्लस का लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए। उस 1 लाख से कम पे काम नहीं चलेगा, एडिटिंग ही नहीं कर पाओगे, हैंग हो जाएगा तुम्हारा सिस्टम। 32 GB रैम मिनिमम चाहिए होगी रॉ वीडियो एडिट करने के लिए। और इस समय रैम की प्राइसेस देख लोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। 1 TB या मैं तो कहता हूं 2 TB SSD चाहिए तुम्हें। 2 TB SSD की प्राइस देख के आओ, हार्ट अटैक आ जाएगा। स्टोरेज बहुत महंगा है। निकॉन ZR की जो फाइल है वो बहुत जबरदस्त है, एडिटिंग के लिए बहुत मस्त है, लेकिन इतनी बड़ी फाइल साइज है कि स्टोर नहीं कर पाओगे आम आदमी। आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। आपको कैमरा दिख रहा है, आपको कैमरे के अगल बगल जो इकोसिस्टम चाहिए उस कैमरे को चलाने के लिए, वो है आपके पास। अगर है तो खरीदिए, लेकिन अगर नहीं है तो पहले इकोसिस्टम बनाइए, फिर कैमरा खरीदिए, वरना आपका कैमरा वेस्ट है। आप 1,80,000 का कैमरा ले रहे हो, आप कहोगे कि अभी तो आपने 1 65 बताया, 15 से 20 हजार का CF एक्सप्रेस कार्ड बिना लगाए चलेगा नहीं, क्या करोगे? माइक्रो SD पे चलाओगे? अप फ्रंट कॉस्टिंग है ये सब। आपको ये सारी चीजें चाहिए इस कैमरे को चलाने के लिए, और अगर आपके पास नहीं है तो ये जो जबरदस्त फीचर है वो आप यूज ही नहीं कर पाओगे। करोगे क्या? देखो, R3D NE के लिए आपको महंगा CF एक्सप्रेस चाहिए, बहुत भयंकर लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए, और प्रोफेशनल ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर पे चला रहे हो, हैंग कर जाएगा। फ्री डाविंची का वर्जन ले रहे हो, हैंग तो छोड़ो, सपोर्ट ही नहीं करेगा। आपको चाहिए और प्रो वर्जन, जैसे मेरे पास है डाविंची, 35 से 40 हजार का पड़ेगा आपको। तो खर्चा है इस कैमरे के अगल बगल। स्क्रीन बहुत जबरदस्त है, ये मुफ्त में मिल जाएगी, लेकिन स्क्रीन है, EVF तो नहीं है। EVF भी तो चाहिए बंदे को फोटो के लिए, EVF है ही नहीं। 32 बिट ऑडियो के लिए आपको 32 बिट का सिस्टम भी चाहिए जो 32 बिट पे रिकॉर्ड करता है। अच्छा, 32 बिट पे कौन सा रिकॉर्ड करता है? रोड और आपका DJI, ये सारे
35-40 हज़ार के हैं। रोड प्रो DJI 35-40 हज़ार, 30 हज़ार से शुरू होगा आपका। हॉलीलैंड लार्क मैक्स M2 करके है, वो आपका 25-30 हज़ार का है। तो इसका भी फायदा उठाने के लिए आपके पास 32 बिट का ऑडियो सिस्टम होना चाहिए, जो कि 20-25 हज़ार मिनिमम खर्चा है। और आप समझो, ये कैमरा आप खरीदोगे 1.65 का। इस कैमरे की रियल कॉस्ट मैं आपको बता दूं कि ZR की रियल कॉस्ट आती क्या है। देखो रियल कॉस्ट क्या है ZR की, आइए उस पर चर्चा कर लें। रियल कॉस्ट ऑफ ZR, सबसे पहले कैमरा की कॉस्ट कितनी है, मैं 1,65,000 लगा के चल रहा हूं, ठीक है, कहीं ज्यादा कहीं कम। दूसरा, कार्ड CF एक्सप्रेस कितने का पड़ेगा, 1 TB लगाओ या 512 लगाओ, लगभग 15 से 20 हज़ार पड़ेगा। मैं 15,000 कम ले रहा हूं, ठीक है, थोड़ा कम लगा दे रहा हूं। तीसरा, आपके पास जबरदस्त लैपटॉप होना चाहिए, स्टोरेज होनी चाहिए, ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर होने चाहिए, तब जाके कलर ग्रेड कर पाओगे, सॉफ्टवेयर होनी चाहिए। तो अगर आप इन तीनों, अगर आपका अच्छा लैपटॉप भी है, स्टोरेज चाहिए होगी, स्टोरेज है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है, SSD की प्राइस 1 TB की समय 15,000 चल रही है लगभग। सॉफ्टवेयर खर्चा आएगा ही, अगर आप रियल सॉफ्टवेयर चलाओगे 30-35-40 हज़ार का खर्चा आएगा। तो ये कैमरा आपको 2 लाख प्लस का पड़ेगा चलाने पर। इतना तो मान के चलिए, सिर्फ इसकी कॉस्ट 1,80,000 पहुंच रही है। और वो फीचर आप यूज कर पाओगे नहीं कर पाओगे ये आपको भी नहीं पता होगा। 99% को नहीं यूज कर पाएंगे। फाइल साइज बहुत बड़ा है। तो मोटे मोटे तौर पे मैं कहना क्या चाहता हूँ, मोटे मोटे मैं तौर पे कहना चाहता हूँ 90% लोगों के लिए Z6 III ही बेटर है। क्यों? ट्रू हाइब्रिड, रियल हाइब्रिड है। रियल हाइब्रिड से मतलब क्या है, फोटो जबरदस्त खींचता है, बहुत जबरदस्त फोटो। वीडियो 90% फीचर आपको मिल जाएगा। ये कैमरा भी 6K पे वीडियो बनाता है, ये कैमरा भी आपको 2 रॉ फॉर्मेट देता ही है, बस R3D NE नहीं देता। R3D NE का फाइल साइज इतना है कि आम आदमी चला ही नहीं पाएगा, पहली बात ये समझिए। रॉ वीडियो देता है, 6K देता है, जो वो 4K 120 देता है क्रॉप, वो यही 4K 120 क्रॉप देता है। सारे फीचर सेम है। HD पे 240 ये भी देता है, HD पे 240 वही देता है, सारी चीजें सेम हो गई। इसकी स्क्रीन छोटी है, लेकिन इसमें आपको EVF, मतलब वन ऑफ द बेस्ट EVF मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट पे। कोई कंपीट नहीं कर पाएगा इस प्राइस पॉइंट पर इसके EVF से। ZR में EVF ही नहीं है। स्क्रीन बड़ी है, बहुत अच्छी बात है, EVF नहीं है। कभी मान लीजिए आप कोई फोटोग्राफी कर रहे हो, आप नेचुरल फोटोग्राफी कर रहे हो, बर्ड फोटोग्राफी कर रहे हो, या बहुत ज्यादा सनलाइट है, आपको EVF की जरूरत पड़ गई, EVF है ही नहीं उसमें, इसमें EVF है, तो EVF मिल जाता है आपको। इसके बाद ये समझिए, इसमें CF एक्सप्रेस भी लग जाता है और इसमें नॉर्मल SD कार्ड भी लग जाता है। तो आप एक बार आपके पास पैसा नहीं है, आप SD कार्ड पे रिकॉर्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर ग्रिप मिलती है इस कैमरे में, बटन्स है बहुत सारी, चलाने में आसान है। तो 90% के लिए Z6 III मेरे अनुसार बेटर है। ZR सिर्फ उनके लिए बेटर है जिनको रियली में पता है कि मेरे को चाहिए क्या। और अगर आपको ये समझने के लिए एक वीडियो देखना पड़ रहा है YouTube पर कि आपको क्या चाहिए, तो यकीन मानिए ZR आपके लिए नहीं है, वो बहुत प्रोफेशनल लोगों के लिए है। अगर आपके पास पैसे हैं तो बिल्कुल ZR ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक चीज समझिए, Z6 III ZR के पीछे नहीं है, पीछे नहीं है, थोड़ा आगे हो सकता है। ये एक परफेक्ट हाइब्रिड कैमरा है। ZR एक प्रॉपर सिनेमा कैमरा है। और ZR में बहुत सारे फर्मवेयर अपडेट आने हैं, अभी आएंगे। हो सकता है फर्मवेयर अपडेट से अगर ये ओपन गेट दे दे, SSD रिकॉर्डिंग दे दे, तो शायद मैं ZR की तरफ ज्यादा लीन हो जाऊं। लेकिन फिलहाल मैं कहूंगा Z6 III थोड़ा बेटर है मेरे अनुसार। आपके क्या इस पे विचार है, आपके क्या थॉट प्रोसेस है, कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी अपने ओपिनियन साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत दिनों बाद मैं आया हूँ। थैंक यू सो मच।